में सब मिला करके। मस्जिद के अंदर आपके इमाम साहब हैं, कितनी तनख्वाह देते हैं आप उनको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप तनख्वाह देते हैं। इमाम साहब का कमरा कहाँ है? मस्जिद में छोटा सा कमरा है। इमाम साहब के बच्चे कहाँ रहते? गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। बीवी कहाँ रहती? गांव में रहती है। आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्या इमाम साहब को यह हक नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहें? आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आपने अपनी मस्जिद के इमाम को उसकी बीवी बच्चों से दूर रखा। वो बेचारा जिंदा है, मगर उसकी बीवी विधवा और बेवा बनकर के जिंदगी गुजार रही है। वो जिंदा है, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या यह न्याय नहीं है? क्या ना इंसाफी नहीं है? आप अपने इमाम के लिए कमरे का इंतजाम कीजिए, उसके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। और इमाम का काम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ाना ना हो। मस्जिद के अंदर ऐसी क्लास भी चले। आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां उन्हें कोई कुरान नहीं पढ़ाता, वहां उन्हें कोई इस्लाम नहीं बताता, वहां कोई नबी की सीरत नहीं बताता। आपका बच्चा, आपकी बच्ची 1 घंटे के लिए मस्जिद में आए, इमाम साहब को तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। इमाम साहब से कहिए हमारे बच्चों को थोड़ा दीनियात भी पढ़ा दीजिए, थोड़ी दीन की बेसिक चीज़ें पढ़ा दीजिए। मेरे भाइयों, लिख के रख लीजिए, अगर आपने इस काम पर मेहनत किया, 10 साल बाद आप देखेंगे आपके ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने मस्जिद में बैठकर इमाम साहब से नमाज की दुआएं सीखी थी, तौहीद का सबक सीखा था, नबी की सीरत सीखी थी, आपके बच्चे और बच्चियां जवान हो जाएंगे, मगर नमाज की दुआएं उनको याद रहेगी, नबी की सीरत उनको याद रहेगी, रब की तौहीद उनको याद रहेगी। जब आपने वो सबक उनको दिया ही नहीं, तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं? मेरे भाई, साल में एक तकरीर सुन करके और जलसा सुन करके आप उस नौजवान से जो कॉलेज में पढ़ता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो दिन रात बेहयाई के बीच में रहता है, और आप उस बहन से, उस लड़की से जो मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की दुनिया में रहती है, आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो पर्दा करने लगेगी, वो नमाज पढ़ने लगेगी, वो नेकी के काम करने लगेगी। एक दिन के, एक रात के जलसे से ये पॉसिबल नहीं है। मेरे भाई, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। जानते हो, बच्चों से हमें बड़ा प्यार होता है। एक मरतबा बिहार का एक सफ़र था, मैं सफ़र में था, मेरी बीवी का फ़ोन आया, मेरी छोटी बच्ची की उंगली में चोट लग गई। बच्चे खेलते रहते, चोट लग जाती, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। बच्ची के उंगली में चोट लगी, मैं घर पे नहीं हूँ, बीवी मेरी बता रही थी, वो रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मोहब्बत होती है एक बाप के दिल में, औलाद से मोहब्बत हर बाप के दिल में होती है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत हम करते हैं कि औलाद की उंगली कट जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। औलाद की को हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग तो इंसान और पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जिस औलाद को एक हल्की सी खरोच में आप पसंद नहीं करते, वो औलाद आपकी जहन्नम की आग में जाए, आपका बेटा जहन्नम की आग में जाए, आपकी बेटी जहन्नम की आग में जाए, या आप कैसे गवारा कर लेते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दो। और जब तालीम की बात आई है तो एक बात और नोट कर लीजिए, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पढ़ाई हासिल करना है तो आप टीचर के पास जाते हैं, आपके पास अगर मोबाइल आपका खराब हो जाए तो आप मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले के पास जाते हैं। दीन के अंदर जब दीन सीखने की बात आए तो दीन हरे गैरे न तू खैरे से नहीं सीखा जाएगा, दीन सीखा जाएगा तो दीन के जानकारों से सीखा जाएगा। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हारे पास अगर शरीयत की मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो तुम उलमा से कांटेक्ट करो, तुम उलमा से दीन का इल्म हासिल करो।
तुम जाहिलों के पास जो कोट पैंट और टाई लगा करके और बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके और बड़े बड़े चैनल खोल करके बैठ जाएं और अपने आप को ये बावर कराएं कि वो बहुत बड़े अल्लामा हैं, जबकि कुरान की वो एक आयत ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो अल्लाह के नबी की एक हदीस नहीं ढंग से पढ़ सकते, तुम उनको उलमा का दर्जा ना दो। दुनिया में हम बगैर डिग्री के डॉक्टर के पास नहीं जाते, हालांकि वो दुकान खोल के बैठा है, लेकिन हमारे अगर हार्ट का मसला है हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कैंसर का मसला है हम कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट का मसला है हम पेट के गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, दीन इतना सस्ता कैसे हो गया, दीन इतना मामूली कैसे हो गया, और दीन को आपने इतना हल्का दर्जा क्यों दे दिया कि किसी की तकरीर आप सुनने लगे और किसी से भी दीन का मसला पूछने लगे। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बंगाल में आकर के मुझे ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे जाहिल यहाँ मौजूद हैं जो ये फतवा दे रहे हैं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है तो वो काफिर हो जाती है। ऐसी तकरीरें और ऐसे बयान हमने सुने कि जो औरत पर्दा नहीं करती वो काफिर हो गई, और अगर शौहर के साथ मिल रही है तो ज़िना कर रही है। मुझे बताया, आपके इसी कलिया चक में किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर उनके लाखों हजारों फॉलोअर। सच कहा था अल्लाह के नबी ने, कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई थी, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। दुनिया से जब धीरे धीरे उलमा चले जाएंगे तब दुनिया से इल्म चला जाएगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला। और जब उलमा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे तो लोग जाहिलों को जिन्हें कुरान पढ़ने की तमीज़ नहीं, जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने असातिज़ा से इल्म हासिल नहीं किया, 4 किताबें पढ़ ली, 4 वीडियोस देख लिए, 4 यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिए, अल्लामा बन गए, ब्रदर बन गए, इंजीनियर बन गए, और उन्होंने लोगों को फतवा देना शुरू कर दिया। वो लोगों को फतवा देने लगे और लोग उनसे फतवा पूछने लगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। इल्म हासिल करना है तो उलमा से हासिल, शर्माओ मत। दीन के सीखने के मामले में कोई शर्म नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बैठा हुआ था सरदार साहब के घर में, एक नौजवान आया, क्रेडिट कार्ड लेके आया। शेख साहब, इसका क्या मसला है क्रेडिट कार्ड? मैंने कहा बड़ा सिंपल मसला है, इस्लाम का कानून है, शरीयत का कानून है कि आप अगर किसी को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, तो कर्जा के ऊपर आप कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर मैं अब्दुल गफ्फार, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैंने आपसे कहा 10,000 रुपया आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा शेख साहब मैं 10,000 रुपया आपको दूंगा, आपकी ज़रूरत पड़ रही है, मैं काम आपके आऊँगा, मगर आप मुझे रिटर्न करेंगे तो 10,000 की जगह आप मुझे 10,500 रुपये, 11,000 रुपये देंगे। अब सुन लो शरीयत का कायदा क्या है, इसको बड़े खुले दिमाग से सुन लो। मैंने आपसे कर्जा मांगा, आपने कर्जे पर प्रॉफिट मांगा, कर्जे के ऊपर जो प्रॉफिट आपने मांगा और मैंने आपको दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसी को सूद कहते हैं, इसी को ब्याज कहते हैं। हाँ, आपने मुझको 10,000 रुपये दिए, आपने कोई डिमांड नहीं की, आपने किसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया कि मैं आपको उस कर्ज के ऊपर कोई मुनाफा दूं, लेकिन जब मैं आपको लौटाने लगा तो मैंने अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से मैंने 10,000 की जगह आपको 11,000 दे दिए कि भाई आप मेरे काम आए थे, मेरे मौके पर, ये लीजिए मैं 1,000 रुपये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सूद नहीं है, ये ब्याज नहीं है, ये अल्लाह के नबी का तरीका था। अब जब आप किसी को कर्जा लौटाते थे तो कुछ ज़्यादा दे देते थे, मगर कर्ज के ऊपर प्रॉफिट की डिमांड करना और प्रॉफिट लेना ये सूद है, और प्रॉफिट देना ये भी सूद है। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। अब आपने क्रेडिट कार्ड में, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के जरिए आपने 50,000 की खरीदारी कर लिया, बैंक तो क्या कहता है कि हम क्रेडिट कार्ड पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते,
मगर 50,000 की आपने खरीदारी कर ली। अब बैंक ये कह रहा है कि आपको 2 महीने के अंदर बैंक में वापस 50,000 रुपये जमा करना है। अगर आप टाइम से नहीं जमा कर पाए तो हर दिन आपके ऊपर 200-300 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी क्या है? ये सूद है, इंटरेस्ट है, और ये हराम है मेरे भाई, सूद हराम है। मेरे नौजवान भाई ने आकर के मुझसे पूछा, मैंने उसको जवाब दिया, वो मुतमईन होकर चला गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई। हम पूछते नहीं हैं, हम नमाज का मसला पूछते हैं मौलवी साहब से, हम वजू का मसला पूछते हैं, हम गुस्ल का मसला पूछते हैं, मगर हम जब बिजनेस करते हैं, जब कारोबार करते हैं, तब हम मसला नहीं पूछते। तब तो हमारे लिए बस ये अहम होता है कि हमको प्रॉफिट कैसे आ जाए, हमको मुनाफा कैसे आ जाए। और सच बताऊं मेरे भाई, कलिया चक के बारे में जब ये सुनता हूं कि यहाँ 2 नंबर के काम बहुत होते हैं, जब कलिया चक के इलाके के बारे में ये सुनता हूं कि यहाँ लोग कारोबार करने में एहतियात नहीं करते, अल्लाह की कसम दिल में तकलीफ होती है कि ऐसा इलाका जहाँ हम तकरीर करने जाते हैं, जहाँ हज़ारों लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जहाँ हमको जलसों में बुलाया जाता है, अगर वहाँ हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में जा करके ये कहा करते थे कि हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में कोई ऐसा आदमी कारोबार ना करे, बिजनेस ना करे जिसके पास दीन की जानकारी ना हो, जिसके पास हलाल और हराम की जानकारी ना हो। हलाल और हराम की जानकारी के बगैर कोई बिजनेस ना करे, हजरत उमर मना करते थे। आज हमारा नौजवान अपने शौक को पूरा करने के लिए उसे आईफोन खरीदना है, उसे प्रॉपर्टी खरीदना है, उसे रातों रात करोड़पति बनना है, तो वो लॉटरी भी ले रहा है, वो जुआ भी खेल रहा है, वो सूद और ब्याज का धंधा भी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत की निशानी ये भी बताई थी। आपने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा वो हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। हलाल से भी पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नबी अकरम के सहाबा को देखो, अल्लाह के नबी के सहाबा जब मक्का से मदीना पहुंचे, गरीब थे, कमज़ोर थे, मदीना के लोग भी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थे, मगर अल्लाह के नबी ने नाम ले ले करके ऐलान कर दिया, ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है। आपने उनके दरमियान भाईचारा करा दिया, आपने हर अंसारी का, हर मुहाजिर के साथ भाईचारा करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज तो सगा भाई अपने भाई का माल हड़पने को तैयार है, सगा भाई अपने भाई की ज़मीन हड़पने को तैयार है। वहाँ देखो, अल्लाह के नबी ने कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, मक्का के मुहाजिर मक्का के रहने वाले और मदीना के अंसारी मदीना के रहने वाले, अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया और आपने नाम ले लेकर के बता दिया कि ये मक्का का मुहाजिर तुम्हारा भाई है। मदीना के अंसारियों ने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। एक अंसारी साहबी हैं, उनका नाम है साद इब्न रबी, उनका भाईचारा अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कराया। हज़रत साद बिन रबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आते हैं, कहते हैं अब्दुर्रहमान आप तो मेरे भाई हैं, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई करार दिया है। अय अब्दुर्रहमान, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, आपके पास तो घर बार भी नहीं है, आप तो भी मक्का से आए हैं। अय अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आओ मैं बंटवारा कर देता हूँ, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बागात हैं, मेहनत मैं करूँगा, उसमें काम मैं करूँगा, उसमें खेती मैं करूँगा, लेकिन जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना, आधी मैं ले लूँगा। अय अब्दुर्रहमान, तुम्हें हो सकता है शादी होने में दिक्कत हो सकता है तुम्हें रिश्ता न मिले, मेरी 4 बीवियाँ हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, वो इद्दत गुजार लेगी, तुम उसके साथ निकाह कर लेना। अय अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर देता हूँ। ये सगे भाई नहीं थे, नबी ने इनको भाई करार दिया था, उसको अपने सगे भाई से बढ़ के उन्होंने निभाया और कहा कि ज़मीन देने को तैयार हूँ, खेती देने को तैयार हूँ, बीवी तक देने को तैयार हूँ। मगर वो खुददार लोग थे मेरे भाई, खुददार लोग थे। ये नहीं कि फ्री का मिल, कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री का मिलता है तो कुछ भी आदमी ले लेता है। यहाँ तो फ्री में नौकरी भी मिल रही है, फ्री में मकान भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने क्या जवाब दिया, कहा कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे। मुझे नहीं चाहिए आपका घर, मुझे नहीं चाहिए आपका माल, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं ताजिर आदमी हूँ। ऐ साद इब्न रबी, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाज़ार का पता बता दो। आज तो कलियाचक में 95% मुसलमान हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मदीना के मार्केट में, वो पूरा मार्केट यहूदियों का था और पूरे मदीना के मार्केट पे यहूदियों का कब्जा था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया। थोड़े से पनीर और थोड़े से घी का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि उन्होंने शादी भी कर ली। अच्छा, शादी कर ली और नबी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि बारात लेके नहीं गए थे ना। हमारे यहाँ तो बारात लेके जाएंगे और मौलवी साहब बेचारे शेरवानी पहन के सबसे आगे जाएंगे। मौलवी साहब को अगर आप बारात में नहीं लेके गए तो मौलवी साहब अगले दिन खुतबे में आपको डांट देंगे, इस कमबख्त ने मुझे अपने बारात में नहीं बुलाया। वहां शादी हो गई अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, नबी को पता भी नहीं है। अच्छा, उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो पीले रंग की खुशबू होती थी। जब कोई शादी करता था और बीवी से मुलाकात करता था तो कपड़े पर वो पीले रंग की खुशबू लग जाती थी। आपके यहाँ भी हल्दी की रस्म होती है ना? होती है कि नहीं होती? मुझे तो बताया बड़े धूमधाम से होती है भाई साहब। मुझे बताने वालों ने बताया है कि हल्दी की रस्म होती है तो तमाम लड़कियां घर की जो है वो पीला कपड़ा पहनती हैं। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ये भारत में विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है। मैंने गूगल पे बस इतना टाइप किया कि भारतीय विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है, तो गूगल के अंदर से जवाब निकल करके सामने आया कि भारत की परंपरा में हल्दी को ये अच्छे मुकद्दर का प्रतीक माना गया है। और ये माना गया है कि अगर आपको नज़र लगने वाली होगी तो हल्दी की वजह से नहीं लगेगी, यानी उसके साथ एक अकीदा जुड़ा है। हल्दी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, हल्दी के साथ एक अकीदा जुड़ा है। और हिंदू मज़हब की किताबों में ये लिखा है कि हल्दी लगाने से अगर आपके घर में कोई नुहुसत आने वाली है तो वो नहीं आएगी। मेरे भाइयों, हमारा मुसलमान आज हल्दी लगा रहा है, हल्दी की रस्म हो रही है और बाकायदा तमाम लड़कियां घर की वो पीला कपड़ा पहन रही हैं। भाई ठीक है, एक जड़ी बूटी और एक मसाले के तौर पर कोई अगर अपने बदन पे हल्दी लगाता है, एक एंटीसेप्टिक चीज़ है, बदन की त्वचा को निखारने का काम करती है, वहाँ तक तो ठीक है। मगर आपने एक रस्म बना लिया, बाकायदा हल्दी के नाम से पूरा एक फंक्शन हो रहा है, तमाम लड़कियाँ पीला कपड़ा पहन रही हैं, इसका मतलब कि आप दूसरी कौमों के तरीक़े को अपना रहे हैं, उनके कल्चर को अपना रहे हैं, उनकी परंपरा को अपना रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस कान खोल करके सुन लो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से रहेगा। ठीक है, हम हल्दी की रस्म मना रहे हैं, कोई बात नहीं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा जो दुनिया में हल्दी की रस्म मनाते थे और जो गैरुल्लाह के आगे सजदा करते थे और गैरुल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह न करे हमारा हश्र उनके साथ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने शादी की, पीले रंग की खुशबू लगी थी। नबी अकरम की नज़र पड़ गई। नबी अकरम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। अल्लाह के नबी ने कोई शिकायत नहीं की कि तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की कि अब्दुर्रहमान तुमने निकाह कर लिया और तुम मुझे अपनी बारात में नहीं लेके गए, क्योंकि उस ज़माने में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बारात का लफ्ज़ तो हमारे भारत में आया है, ये वर से बना है, ये बर से बारात बना है। ये लड़के वाले जब 100-200 लोगों की तादाद को लेकर के आते हैं ताकि लड़की के बाप को और उसके सीने पर बोझ डाल दे, इस मकसद के तहत वो बारात लेके आते हैं। अच्छा, बारातियों के भी बड़े नखरे होते हैं। कहीं कहीं बाराती जाते हैं तो साहब अगर खाने में कोई चीज़ कम हो गई या उनके टिफ़िन में कोई चीज़ कम हो गई तो बारात लौट जाती है। अरे हमारे बारातियों को आपने मीठा नहीं खिलाया, बंगाली मिष्टी नहीं खिलाई आपने हमारे बारातियों को। छोटी छोटी बातों पर बारात लौट जाती है। ये कितनी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी की बात है मेरे भाइयों। सहाबा के दौर में कभी बारात नहीं गई। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ये बारात और जहेज तकरीर से ख़त्म नहीं होगी,
ये बारात और जहेज़ ख़त्म होगी जब लड़का अपने माँ बाप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि मेरी शादी होगी तो मैं सुन्नत तरीके से 4-5 लोग हम जाएंगे और लड़की को विदा करके लेके आएंगे, हम कोई बारात लेके नहीं जाएंगे और कोई जहेज़ नहीं लेंगे। जब लड़का ये गट्स अपने अंदर पैदा करेगा। अरे मैं कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ कि अगर आपको लड़की का बाप अगर मसेरी नहीं दे रहा है, आप एक मामूली सी चारपाई पे लेट जाना मेरे भाई। जब अल्लाह आपको नवाजेगा आप अपने पैसे से चारपाई खरीद लेना, मसेरी खरीद लेना। क्या ज़रूरत है कि आप अपने ससुर के पैसे से मसेरी लें, ससुर की बाइक पर आप सवारी करें, आप अपने कुव्वत बाजू पर खड़े होकर के दिखाएं, इंशाअल्लाह उसमें बरकत पैदा हो। अल्लाह के नबी ने पूछा है अब्दुर्रहमान, तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? गौर करो, आज लड़के से सवाल किया जाता है कि तुझे जहेज में क्या मिला। नबी अकरम तो सवाल कर रहे हैं तूने अपनी बीवी को क्या दिया? आए अल्लाह के नबी, नवातम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की डली के बराबर सोना दिया है। अभी तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था और अभी कारोबार करके अल्लाह ने इतनी बरकत से नवाजा है कि अपनी बीवी को उन्होंने मेहर में सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया है। नबी अकरम ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, अय अब्दुर्रहमान तुम वलीमा करो, चाहे तुम्हें एक बकरी ही ज़बा करके क्यों ना करो। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया, हलाल तरीके से पैसा कमाया, उसमें सूद और ब्याज की कोई आमेजिश नहीं थी, उसमें रिश्वत की कोई आमेजिश नहीं थी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद के पेट में हराम कमाई न डालो, अपनी औलाद के बदन में हराम कमाई का खून न डालो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से होगी वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। अगर हमारे घर में सूद का पैसा आ रहा है, हमारे घर में ब्याज का पैसा आ रहा है, हमारे बच्चों के बदन में वो हराम का पैसा जा रहा है, हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो सूद खिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो सूद की गवाही देने वाले पर, और अल्लाह की लानत हो सूद लिखने वाले पर। कुरान कहता है, ऐ सूद खाने वालों, अगर तुमने सूद का लेन देन बंद नहीं किया, फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, तो तुम अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं फिर से लौट रहा हूं उस आयत की तरफ, सूरह बकरा की दूसरे पारे की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरी प्यारी माँ बहनों, बड़ी खुशी की बात है, जलसा हो रहा है, आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, आप जलसे में आई हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, इस जलसे में आने का क्या मकसद है? ताकि हम और आप अपनी इस्लाह करें, ताकि हम और आप अपनी कमियों को टटोलें, अपनी कमियों को तलाशें और अपनी इस्लाह कर लें। मेरी माँ बहनों, मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। हम जब आपके इलाके में आते हैं, जवान लड़कियां हैं, 20 साल की हैं, 18 साल की हैं, 16 साल की हैं, सज संवर करके वो जलसे में जा रही हैं, दुकानों पे जा रही हैं, सामान खरीद रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये इस्लाम की तालीम तो नहीं है, ये शरीयत की तालीम तो नहीं है। कुरान तो यहाँ तक कहता है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो खुद से जाहिर हो जाए। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिजाब के ऊपर पाबंदी है, जहाँ पर्दे के ऊपर बहुत सारी औरतों पर पाबंदी लगाई जाती है, मगर साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है हाशिम अमला, उसकी बीवी को कभी आपने बगैर नकाब के नहीं देखा होगा। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहाँ औरत को नकाब पहनने पर जुर्माना देना पड़ता है, मगर वहाँ बहुत सारी औरतें जब घर से निकलती हैं तो नकाब में निकलती हैं, हिजाब में निकलती हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो अपना बदन नहीं दिखाती हैं। मेरे प्यारी माँ बहनों, आज आप ये
नहीं कह सकती कि हमारे माहौल में पर्दा नहीं है, हमारे यहाँ तो नकाब नहीं पहना जाता है, हमारी लड़की नकाब पहन करके निकलेगी तो मोहल्ले वाले बड़े ताने मारेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, सारा ज़माना एक तरफ और इस्लाम एक तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो इस्लाम अजनबी था, इस्लाम अनजान था, इस्लाम को लोग जानते नहीं थे, इस्लाम पर अमल करने वालों को लोग अजीब नज़र से देखते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आगे चल करके एक ऐसा दौर आ जाएगा कि इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा, इस्लाम पर चलने वाला अजनबी हो जाएगा। आज आपके मोहल्ले में, आपके इस इलाके में कोई लड़की अगर हिजाब में निकलती है, कोई लड़की अगर नकाब में निकलती है, सारे गांव की नज़र में और सारे इलाके की नज़र में ये बड़ा अजीब व गरीब माजरा हो जाएगा कि पूरे गांव में तो कोई लड़की नकाब नहीं पहन रही है, ये नकाब में क्यों जा रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई लड़की ये मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाए कि मुझे लोगों की परवाह नहीं करना है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करना है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत मिलेगी उन लोगों को जो अजनबी बन जाएंगे, अनजान बन जाएंगे। जब सारा समाज बेपर्दा था, जो मुसलमान औरत पर्दे में निकलती थी, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। कुरान कह रहा है कि मुसलमान औरतों, तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो। मेरी माओ बहनों, आपका चेहरा आपकी जीनत है, आपके होठों की लिपस्टिक आपकी जीनत है, आपके नाकों की नथिया आपकी जीनत है, आपके कानों का झुमका आपकी जीनत है, आपके गले का हार आपकी जीनत है, आपका पूरा बदन आपकी जीनत है। और आपको ये जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना है। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई घर का भगना लग रहा है, कोई घर का भतीजा लग रहा है, वो घर में आता है और घर की औरतें उसके सामने बड़े धड़ल्ले से आ जाती हैं। गलत है ये, गलत है ये, गलत है ये। यहाँ तक कि अपना सगा देवर, अपने शौहर का जो भाई है, वो देवर भी आपके लिए गैर महरम है, उसके सामने भी आप धड़ल्ले से और जैसे चाहे वैसे उसके सामने आप आ जाती हैं। ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपने मर्दों को मुखातब करके फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दों, तुम पराई औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तुम गैर औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-हम्वु अल-मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। यहाँ तो बाकायदा सालियाँ माशाअल्लाह दरवाज़ा छेक लेती हैं दुल्हे मियाँ का, और दुल्हे मियाँ जब तक पैसा नहीं दे देते तब तक उनको ससुराल में एंट्री नहीं मिलती। और ये सब उस घर में हो रहा है जो दीनदार घराना है, जहाँ पाँचों टाइम के नमाजी हैं लोग, और जहाँ मर्दों के चेहरे पर माशाअल्लाह सुन्नत वाली दाढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आपने नमाज की पाबंदी की है, जब आपने सुन्नत की पाबंदी की है, तो अपने अंदर इतना गट्स भी पैदा कीजिए, अपने घर की औरतों को मना कीजिए कि ये फजूल रस्में मेरे घर में नहीं होंगी। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो दुनिया में रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए आए थे। जिस रस्म व रिवाज से इंसानियत को नुकसान पहुँचे, मानवता को नुकसान पहुँचे, जिस रिवाज से इंसानियत को दुख पहुँचे, अल्लाह के नबी ने हर उस रिवाज को ख़त्म किया। एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की बिल्कुल सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम ले आया हूँ, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे। अय अल्लाह के नबी, एक पाप मैंने ऐसा किया था कि वो पाप आज भी मुझे कचोटता है, वो पाप मुझे आज भी अंदर से चुभता है। क्या किया था तुमने? अय अल्लाह के नबी, मेरे घर में एक बच्ची थी, मुझे एक बेटी पैदा हुई थी। मेरे समाज का दस्तूर था, बेटियों को पैदा होने के बाद उनको जिंदा नहीं रखा जाता था। अय अल्लाह के नबी, हमने अपनी बेटी को पाला, वो कुछ बड़ी हो गई, वो या अबती कहने लगी, वो अब्बा जान कहने लगी। वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मैं जब भी बुलाता था वो दौड़ करके मेरे पास आती थी। है अल्लाह के नबी, मैं अपनी कौम के ताने सुन सुन करके तंग आ गया, और एक दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं इस अपमान को नहीं सहूँगा, अब मैं इस कलंक को नहीं सहूँगा। मैंने अपनी बेटी को लिया, अपने घर से थोड़ी दूर पहुँचा, एक कुएं के पास पहुँचा,
मैंने अपनी बेटी को अपने साथ लिया था और बेटी मेरी बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ आ रही थी। मैं जब भी बेटी को पुकारता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। आए अल्लाह के नबी, मैं कुएं के पास पहुंचा और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को धक्का दे दिया और उस कुएं के अंदर डाल दिया। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मर गई। आए अल्लाह के नबी, मेरी बेटी के आखिरी अल्फाज जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, एक ही लफ्ज वो बार बार कह रही थी, या अबती या अबती, अय अब्बा जान, अय अब्बा जान। गोया कि वो ये कहना चाह रही थी, अय अब्बा जान, अपनी बिटिया का कसूर तो बता दो, अपनी बेटी की गलती तो बता दो, आपने अपनी बेटी को किस गलती की सजा दी है। सहाबी ये वाक़या सुनाते हैं, सहाबी रोने लगते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सहाबे किराम ये मंजर देख करके गमगीन हो जाते हैं और सहाबा उस सहाबी से कहते हैं कि तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया। वो अल्लाह के नबी कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे। फिर आप अल्लाह के नबी अपने उस सहाबी से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, जब तुम इस्लाम ले आए तो इस्लाम के पहले के तुम्हारे सारे पाप माफ़ हो गए, सारे गुनाह माफ हो गए। अब यहां से तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए तो तुम्हारा ये गुनाह भी अल्लाह क्या माफ हो जाएगा। तुमने अपनी बेटी के साथ जो किया वो गलत किया, लेकिन तुमने उस वक्त इस्लाम तुम नहीं जानते थे, तुम्हारे पास इस्लाम की दौलत नहीं थी। अब तुम इस्लाम ले आए हो तो तुम्हारा इस गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस रस्म को भी अल्लाह के नबी ने खत्म किया था। जिस माशरे में, जिस समाज में ये रस्म थी कि बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, उस समाज में अल्लाह के नबी ने इस रस्म को ख़त्म किया और कुरान की आयत नाजिल हुई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जिस लड़की को जिंदा ज़मीन में दफनाया गया है, जिस लड़की को मारा गया है, जिस लड़की को कत्ल किया गया है, उस लड़की से कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुझे तेरे माँ बाप ने किस जुर्म में मारा था। ये तो 1400 साल पहले की बात थी। 2022 का दौर चल रहा है, दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मगर हालात ज़्यादा नहीं बदले। आज भी भारत के अंदर हर मिनट पर न जाने कितनी लड़कियां मारी जा रही हैं, कुछ माँ के पेट में मारी जा रही हैं, कुछ पैदा होने के बाद मारी जा रही हैं, कुछ कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही हैं। मेरे भाइयों, जब आप इसके सबब पर गौर करोगे, जब इसकी वजह पर गौर करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये जहेज की जो रस्म है, इस रस्म का भी बहुत बड़ा रोल है कि आज इस रस्म की वजह से भी बेटियां अपने माँ बाप के लिए बोझ बन चुकी हैं। तो हर उस रस्म को खत्म करो मेरे भाई, जो रस्म आपके समाज के लिए और आपके लिए बोझ बने। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज की बेड़ियों से हमें आज़ाद करने के लिए आए थे। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम। हमने तुमको वो नबी दिया है जो नबी तुमको रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आज़ाद करते हैं। हमारे नबी तुमको रस्म और रिवाज की और परंपराओं की कैद से आज़ाद करने के लिए आए थे। तो शादी ब्याह में हम रस्म और रिवाज को फॉलो करें और बने हैं हम पक्के मुसलमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मुसलमान मकान बनाता है। इसी बंगाल से सवाल आया था मेरे पास, मौलवी साहब वास्तु शास्त्र के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा वास्तु शास्त्र क्या होता है? बोले वो एक इल्म होता है और उसके मुताबिक लोग अपना मकान बनाते हैं कि किचन यहाँ रखना है, कमरा यहाँ रखना है, बाथरूम यहाँ रखना है। बहुत से मुसलमान भी उस पर अमल करते हैं। मैंने कहा इस्लाम के अंदर वास्तु नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जब आप अपने घर का बाथरूम बनाएं तो ये देखें कि वो पूरब और पश्चिम में नहीं है। बाकी आपका किचन कहीं पर भी हो, आपका कमरा कहीं पर भी हो, वास्तु शास्त्र की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं जो घर मकान बनाने में वास्तु शास्त्र को देखते हैं। मकान के अंदर वो तावीज़ लटकाते हैं, दरवाजे के ऊपर वो तावीज़ लटकाते हैं बरकत के नाम पर। 786 लिखा होता है बरकत के नाम पर। ये तमाम चीज़ें मेरे प्यारे भाइयों हराम है। सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करो, अपनी तौहीद की इस्लाह करो। इसके बगैर हम अल्लाह ताला क्या कामयाब नहीं हो सकते।
अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट नहीं की, उनके ईमान में, उनकी तौहीद में शिर्क की मिलावट नहीं थी, वही लोग अल्लाह के यहाँ कामयाब होने वाले हैं। आज आपके घर में अगर औरतें शिर्क कर रही हैं, अगर बच्चों के गले में ताबीज़ पहना जा रहा है तो ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। अगर किसी पीर और बाबा के पास जा करके आपके घर की औरतें सजदा कर रही हैं तो ये भी शिर्क है मेरे भाइयों। अगर आपके घर में नजरे बद से बचने के लिए नींबू और मिर्चा टांगा जा रहा है तो ये भी शिर्क है। अगर आपके घर में खैर और बरकत के नाम पे ताबीज़ लटकाया जा रहा है तो ये भी शिर्क है। यहां तक कि अगर आपके घर में माँ की कोई कसम खाता है, बाप के नाम की कोई कसम खाता है, औलाद के नाम की कोई कसम खाता है तो ये भी शिर्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह के नाम की कसम खाई उसने शिर्क किया। आज लोग बड़े धड़ल्ले से कसम खाते हैं, बीवी के सर पे हाथ रख के कहते हैं तेरी कसम खाता हूँ, तेरे सर की कसम खाता हूँ, हराम है ये। तो अब सबसे पहले हम और आप अपने अकीदे की इस्लाह करें, नमाज की पाबंदी आप कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका कारोबार चल रहा है, आपकी दुकान चल रही है, लेकिन दुकान का ये मतलब नहीं है कि आप नमाज मत पढ़िए। मुसलमान कारोबार भी करता है, दुकान भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। तुम्हें ये मंजर देखना है तो सऊदी अरब की धरती पर आज भी देख लो, हय्या अल सलाह की आवाज़ आते ही सारी दुकानों के शटर गिर जाते हैं, लोग मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, नमाज का टाइम हो गया तो सारे काम बंद। और यही कुरान की तालीम है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता। अपने कारोबार से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। खुद भी नमाज की पाबंदी करो, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। बच्चे 7 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबीसीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। मेरी माओ बहनों, आप भी अपने घर की लड़कियों को नमाज की तालीम दें। बच्चियां जवान हो जाएं तो खास तौर से उनको नमाज ज़रूर पढ़वाएं और रमज़ान के रोज़े भी ज़रूर रखवाएं। हमारे यहाँ 12-12 साल की लड़कियां हो जाती हैं, लोग कहते हैं अभी हमारी बच्ची तो बहुत छोटी है, रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। अगर लड़की को मेंसेस शुरू हो गए, अगर लड़की को मासिक शुरू हो गया तो शरीयत की टर्म में वो बालिग है, और बालिग लड़की के ऊपर रोज़ा फ़र्ज है, चाहे वो मई और जून के महीने में रोज़ा पड़ रहा हो। आप अपनी बच्ची को छोटी छोटी कह करके उसके रोज़े को छुड़वा रहे हैं, उसका गुनाह आपके सर पे जाएगा। बच्चियाँ बड़ी हो गई, उनको रोज़ा रखना फ़र्ज है, उनसे रोज़ा रखवाइए। बच्ची आपकी बालिग हो गई, अब जब वो नमाज पढ़ेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइज़िन इल्ला बिख़िमार। बालिग औरत की नमाज बगैर दुपट्टे की कबूल नहीं होती। नमाज में दुपट्टा उसके सर पे होना ज़रूरी है। लड़की बालिग हो गई, बगैर दुपट्टे के नमाज नहीं पढ़ सकती। यह अल्लाह के नबी की हदीस है। कभी कभी आप सोचिए मेरे भाई के कुरान में अल्लाह ने कैसी कैसी बातें बयान की। घर में लड़की अपने माँ के, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, सास अपने दामाद के सामने, जाहिर दामाद से पर्दा तो नहीं है, भाई से पर्दा तो नहीं है, बाप से पर्दा तो नहीं है, ससुर से पर्दा तो नहीं है, मगर कुरान क्या कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। ये ना हो कि अरे मेरा भाई है दुपट्टा जहां तहां रखा रहे, नहीं, दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। ये रब का कुरान बता रहा है, औरत को दुपट्टा रखने का तरीका कुरान बता रहा है। और आगे फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम जमीन पे चला करो तो अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो, ताकि तुम्हारे पायल की आवाज़ गैर मर्दों तक न जाए। मेरे प्यारे साथियों, जो इस्लाम औरत के पायल की आवाज़ को गैर मर्दों तक जाने की इजाज़त नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसी इजाज़त दे देगा कि औरत तेज़ खुशबू वाले परफ्यूम
लगा करके जलसों में जाए, औरत तेज खुशबू वाले परफ्यूम लगा करके बाजारों और मार्केट में जाए, वो मर्दों के शाना बशाना और उनके साथ जा करके खड़ी हो जाए। औरत तो वो चीज होती है मेरे भाई, उसकी चाल से पता लग जाता है कि वो कितनी शर्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए थे और भूखे प्यासे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो लड़कियां हैं और अपने अपने जानवरों को लेकर के खड़ी हैं। लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वो दोनों लड़कियां लाइन से अलग खड़ी हुई हैं। हजरत मूसा उनके पास पहुंचे और कहा कि क्या बात है, तुम लोग लाइन से अलग क्यों खड़ी हो? काला ताला नस्की हत्ता युस्दिर रियाउ अबूना शैखुन कबीर। दोनों लड़कियों ने कहा, ऐ मूसा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हम दोनों औरतें हैं और ये मर्दों की लाइन है, और मर्दों की लाइन में लग करके अपने जानवरों को पानी हम नहीं पिला सकते, ये हमें शोभा नहीं देता, इसलिए हम दूर खड़ी हैं। जब मर्दों की लाइन खत्म हो जाएगी तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। ये होती है शर्म हया वाली। और मर्दों की लाइन में लग करके मैं नहीं खड़ी हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, उनकी बकरियों को पकड़ा, आगे बढ़े और कुएं का पानी निकाल के बकरियों को पिलाया और ला करके उनकी बकरियों को थमा दी। आज के दौर में अगर कोई नौजवान लड़का किसी लड़की की मदद कर दे तो वो मदद भी ऐसे वैसा नहीं करेगा, उसका मोबाइल नंबर मांगेगा, उसकी फेसबुक आईडी मांगेगा, उससे रस्म ताल्लुक बढ़ाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबक दिया कि मुसलमान नौजवान किसी लड़की और किसी औरत को बेसहारा देखे तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाए, उसके काम आए। मुझे पता चला आपके यहाँ औरतें बीड़ी बहुत बनाती और ख़ास तौर से वो औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए। तो हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ औरतें कहती है कि ऐसी औरतों का फिर कैसे गुजारा होगा, वो अगर बीड़ी नहीं बनाएंगी तो क्या करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम ने कभी भी औरत को बेसहारा नहीं रखा है। औरत अगर बेवा है तो इस्लाम की ये तालीम है कि अगर वो शादी के लायक हो तो उसकी शादी कराई जाए। हमारे यहाँ जो ये रिवाज हो गया है, 30 साल की औरत है, बेवा हो गई, अपने बच्चों के साथ गुजारा कर लेगी, ढकोसला है, ये गलत है, हराम है। ये उस 30 साल की औरत की जवानी को बर्बाद किया जा रहा है। ये कह करके वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेगी, वो गुजारती नहीं है, गुजरवाया जाता है उससे। समाज ने ऐसा माइंडसेट बना दिया है, समाज ने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो 30 साल की बेचारी बेवा, उससे कोई शादी नहीं करेगा। 50 साल का बूढ़ा भी अगर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाएगा उसको कुंवारी लड़की मिल जाएगी, और 30 साल की बेवा है उससे कोई मर्द शादी करने के लिए तैयार नहीं। और 2 शादियां करने के लिए लड्डू सबके मन में फूटता है। इस तरीके की बेवा और मुतल्लका औरतों को सहारा कौन देगा? जरा उठाओ अपने नबी की सीरत। हमारे नबी ने अगर 11 शादियां की हैं मेरे भाइयों, तो सिर्फ एक बीवी आपकी कुंवारी थी और बाकी तमाम बीवियां या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। आपने उनको सहारा दिया है। बेवा को सहारा देने का मतलब यही नहीं है कि आप उसके घर में राशन पहुंचा दें। बेवा को सहारा देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके घर में कपड़ा पहुंचा दें, उसके बच्चों को अनाज दे दें। बेवा का सहारा ये है कि आप बेवा का घर बसा दें, उसके साथ शादी कर लें। एक बेवा की असल मदद ये है। और जहां तक बीड़ी बनाने की बात है, बात आपको बुरी लगेगी मगर बात सच तो यही है कि जायज़ नहीं है मेरे भाई। बीड़ी इस्लाम की नज़र में हराम चीज़ है, इससे इंसान को नुकसान पहुंचता है, और जिस चीज़ से इंसान को नुकसान पहुंचे वो चीज़ हराम होती है। और हराम चीज़ को बनाना, उसका कारोबार करना, उसकी तिजारत करना, उसमें सपोर्ट करना सब हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह के काम में और ज़्यादती के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। मेरी माँ और बहनों, आपका ये बीड़ी बनाना सही नहीं है। बहुत सारे हलाल और जायज़ काम है, आप कोई दूसरा काम करें। अगर कोई बेवा औरत है, उसे अपने घर की रोजी रोटी चलाना है, तो यही दुनिया में यही एक काम थोड़ी बचा है कि उसे बीड़ी बनाना है। कल को कोई औरत शराब का ठेका खोल ले और कहे कि अरे मैं तो बेसहारा हूं, मैं क्या करूंगी, मुझे शराब ही बेचना पड़ा, तो ये कोई दलील नहीं हुई, यह आपकी कमजोर दलील है, बोधी दलील है। और बीड़ी का ये बनाना ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथी। उन दोनों लड़कियों ने मर्दों की लाइन में खड़ी होकर के पानी पिलाना अपने जानवरों को गवारा नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया, दोनों चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा, उनका पता भी नहीं पूछा, भूखे प्यासे ये भी नहीं कहा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। दोनों औरतें चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे आके बैठे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर।
आए अल्लाह मैं तेरा बंदा मूसा हूँ और अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ। आए अल्लाह तू जो भी भलाई मुझे अता करेगा मैं उसका मोहताज हूँ, मैं तेरे फजलो करम का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उसका करम मांगा, उसकी रहमत मांगी। किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी दुखी दिल के काम आ जाओ मेरे भाई, और उसके बाद आप अल्लाह से दुआ करो, ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उधर दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आ रही है। वो लड़की कितनी खूबसूरत थी कुरान में ये नहीं बताया गया। उस लड़की का नाम क्या था कुरान ने ये नहीं बताया। उस लड़की की हाइट कितनी थी कुरान ने ये नहीं बताया। वो लड़की दिखने में कैसी थी कुरान ने ये नहीं बताया। लेकिन जब वो लड़की चल रही थी अल्लाह ने उसके चलने का अंदाज बयान किया है। फरमाया फजाअतु इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा करके चल रही थी, हया के साथ चल रही थी। उसकी चाल के अंदर भी शर्म व हया थी। वो शर्मा के पैर रख रही थी। वो धीरे से आती है, शर्मा के आती है और कहती है इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, चलो मेरे अब्बू तुमको बुलाते हैं, तुमने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे अब्बू तुम्हें कुछ इसका मुआवजा देना चाहते हैं, इसका कुछ बदला देना चाहते हैं। तो मुसलमान औरत ऐसी होती है मेरे भाइयों। आज तो ऐसी बूढ़ी औरतें भी घर से खत्म हो गई, जो घर की किसी जवान लड़की को अगर बेहुदा कपड़ा पहनते हुए देखें तो उनको टोकें और मना करें कि ये कपड़ा तूने कैसा पहना, जा बदल के आ। आज तो वो बूढ़ी औरतें भी घर से खत्म हो गई। आज तो जैसी बेटी है वैसी माँ है, माँ भी बेशर्म है, बेटी भी बेशर्म है। मेरे भाइयों शर्म व हया आज हमारे घरों से रुखसत हो रही है, मर्दों के अंदर से भी जा रही है और औरतों के अंदर से भी जा रही है। हमें और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे घरों में किस तरीके से शर्म व हया पैदा हो और हमारे घर में वो शर्म व हया पैदा हो जो हज़रत फ़ातिमा के अंदर मौजूद थी। हज़रत फ़ातिमा चक्की भी चलाया करती थी, अपने बेटों हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही हैं और अपने हाथों से चक्की भी चला रही हैं और ज़ुबान पर तस्बीह के कलमात भी जारी हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस बच्चे ने उस माँ का दूध पिया हो, जिस माँ ने चक्की चलाते वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ी हो, जिसने रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो, जिसने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हो, जिसने अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत की हो, उस माँ का बच्चा नेक नहीं होगा तो क्या होगा। मेरी माँ बहनों, आपको सिर्फ 4 काम कर लेना है, 4 काम आप कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। कौन से 4 काम है? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, व सामत शहरहा, रमज़ान का रोज़ा रख ले। आजकल दिन छोटा है, जाड़े का मौसम है। आजकल अगर हमारी औरतों के जो रमज़ान के रोज़े छूटे हैं, इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं, उसको रख लें। याद रखिए, पिछले रमज़ान का रोज़ा जो छूटा है वो आने वाले रमज़ान के पहले आपको रखना ज़रूरी है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप उसको रख लीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि सर्दी के मौसम में जब दिन छोटा होता है और मौसम भी ठंडा होता है, औरतें वो छूटे हुए रोज़े रख लें। और मर्द हजरात के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि वो नफिल रोज़ा रख लें, सवाब कमाने का बड़ा प्यारा मौका है। तो जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की हर बात आपको नहीं मानना है, मगर शौहर की जो सही बात है, जो शरीयत के हिसाब से जिसमें कोई गलत बात नहीं है, शौहर की बात आपको मानना है। आप अपने शौहर को अपनी उंगली पे नचाने वाला न बनाइए। शौहर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर है और ड्राइवर जिस तरफ गाड़ी लेके जाता है उधर जाया जाता है। शौहर की इताअत करना ये औरत के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। बीवी अपने शौहर के लिए सजे संवरे, मेकअप करे, खुशबू लगाए। यहाँ तो शौहर के को छोड़ के सबके लिए सजती है, संवरती है, शौहर के लिए कभी नहीं सजती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने शौहर के लिए सजे और संवरे,
शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुती हुई इज़ा अमर, जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। वला तुखालिफू फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी इज़्ज़त व आबरू के मामले में और शौहर के माल के मामले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। ये 3 काम सबसे बेहतरीन औरत करती है। तो यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया रमज़ान के रोज़े रखे, नमाज की पाबंदी करे, शौहर की इताअत करे, और चौथा काम क्या है, वह अताअत ज़ौजहा, अपनी आप व अहसनत फ़रजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये बड़ा मुश्किल काम है आज के इस दौर में। अपनी आबरू को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है मेरी माँ और बहनों। ये फेसबुक का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम हो रहा है इस समाज में। और आज हालात ये हैं कि जायज़ तरीके से निकाह करने के लिए हज़ारों अड़चनें और रुकावटें हैं, और नाजायज़ तरीके से मिलने के लिए बड़े आसान रास्ते हैं। ऐसे माहौल में एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की अपने आप को इस गुनाह से बचा के रखे तो ये मेरे भाइयों, ये समझो अल्लाह के वली होने की निशानी है, ये अल्लाह के नेक बंदे होने की निशानी है, ये जन्नती होने की निशानी है। मेरी माँ और बहनों, कपड़ा जब सफ़ेद होता है तो उसको उतना ज़्यादा दाग से बचाया जाता है। कपड़ा काला हो दाग लग जाएगा तो दिखेगा नहीं, मगर कपड़ा सफ़ेद हो तो हल्का सा एक कीचड़ का छींटा भी उस पर बड़ा दूर से नज़र आएगा। औरत का जो किरदार होता है, औरत का जो कैरेक्टर होता है, औरत की जो इज्जत होती है वो भी बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी नाजुक होती है। औरत अपने दामन पर कभी धब्बा ना आने